हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप बहुलक के सभी सवाल आसानी से हल कर पाएँ। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको सवाल दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, यानी कमेंट में उसका आंसर बताना है। बहुलक का सवाल हम लास्ट में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा रहेगा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है ना। ऐसे भी हो सकता है निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आपको बहुलक ही उसका ज्ञात करना है ना। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, यानी इस तरह से आपको सारणी सारणी दे दी जाएगी। और इस सारणी में देखिए क्या होगा, वर्ग अंतराल लिखा रहेगा ऊपर, है ना। और वर्ग अंतराल में दो दो संख्याएं लिखी रहेंगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं 0 से 5, 5 से 10, है ना, ऐसी भी हो सकती हैं। और ऐसे भी हो सकती हैं 0 से 20, है ना, 20 से 40, ऐसे भी संख्याएं हो सकती हैं। तो इसी तरह से आपको क्या होगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, है ना। और नीचे जो लिखा रहेगा दोस्तों, वो बारंबारता होगी, ठीक है, स्मॉल एफ। तो बारंबारता को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, बारंबारता यहाँ पर दी रहेगी, है ना। और यहाँ पर क्या 4, 6, 9, 3, 5 इस तरह से हैं, यानी एक एक संख्याएं दी रहेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यानी इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस बारंबारता में आपको देखना होगा, ठीक है। यानी इस बारंबारता वाली लाइन में आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना दोस्तों। तो इतना तो आप कर ही लेंगे, बहुत ही आसान है बहुलक निकालना। यानी आपको ये देखना होता है कि जो बारंबारता लिखी हुई है इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इस लाइन में, ठीक है, बारंबारता में, यानी नीचे वाली लाइन में। तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि सबसे बड़ी संख्या इस लाइन में 9 है, ठीक है, यानी ये वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या है ना। तो दोस्तों यहीं पर हमारा सवाल जो है आसान हो जाता है ना। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं F1, ठीक है, ये होता है हमारा F1 का मान, ठीक है। तो ये सभी बारंबारता हैं, है ना, ये क्या है, सभी बारंबारता हैं, है ना। ये सभी 4, 6, 9, 3, 5 बारंबारता हैं। तो इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, F1 से प्रदर्शित करेंगे, यानी F1 से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 1 के बाद क्या आता है, 2, ठीक है, 1 के बाद 2 आता है। तो अगली जो संख्या होगी वो F2 होगी, यानी F2 का मान ये वाला होगा, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है, 2, तो F2, ठीक है, यानी F1 F2 के मान हमें मिल गए। अब 1 से पहले क्या आता है, 0, 1 से पहले क्या आता है, 0। तो ये वाला जो मान होगा वो 0 वाला, यानी F0 का मान होगा, ठीक है, F0, है ना। तो सूत्र में हमें इसी का मान रखना होता है, ठीक है। हमने इसके मान क्यों निकाले, क्योंकि हमें सूत्र में इसी की ज़रूरत होती है, इन्हीं के मान रखने होते हैं, तभी हमारा बहुलक निकलता है, ठीक है दोस्तों। इतना कर लेंगे आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो ये F1 का मान हो गया। और इसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 2 यानी अगले वाला जो, यानी अगली वाली संख्या जो होगी वो F2 होगी, ठीक है। तो 1 से पहले क्या आता है, 0, यानी ये क्या होगा, F0 का मान होगा, ठीक है, ये वाली संख्या क्या है, F0 का मान है ना दोस्तों। तो इतना आप कर लेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए हमने F0, F1, F2 का मान निकाल लिया। हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर हमने जो लिखा है इस तरह से आपको नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो F0 बराबर कितना है दोस्तों, 6 है, 6 है। इसके बाद F1 का मान दोस्तों क्या है, 9 है, तो 9। इसके बाद दोस्तों F2 का मान कितना है, F2 बराबर है 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर केवल समझाया, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, सूत्र में हमें L और H का मान चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, यानी इसका बहुलक वर्ग निकालेंगे, ठीक है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हम निकालेंगे, सॉरी, बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। हम कैसे निकालेंगे, देखिए, जो सबसे बड़ी संख्या है
इसके ऊपर जो लिखा रहेगा वही बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी बारंबारता में, उसके ऊपर जो संख्या लिखी रहेंगी ये बहुलक वर्ग होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुलक वर्ग है, इसको लिखेंगे 20 से 30। कितना है? 20 से 30। यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हैं कि F1 के ऊपर जो लिखा रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पर 20 से 30 क्या है, ये बहुलक वर्ग है, ठीक है। यानी F1 के ऊपर है ना, ये F1 का मान है, तो इसके ऊपर क्या है, 20 से 30, यानी ये क्या है, बहुलक वर्ग है हमारा, है ना दोस्तों। तो ये सभी क्या है, वर्ग अंतराल है ना। तो ये क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, है ना। तो इस तरह से आप निकालेंगे। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो 9 के ऊपर जो लिखा रहेगा वो हमारा बहुलक वर्ग होगा, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के ऊपर, है ना। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एल का मान और एच का मान। तो एल और एच का मान निकालना बहुत ही आसान है। देखिए एल का मान कैसे निकलता है, इस बहुलक वर्ग में जो सबसे पहली संख्या होगी वही हमारा एल का मान होगा, ठीक है, यानी छोटी वाली संख्या। ऐसे भी आप देख सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटी वाली संख्या होगी वो एल का मान होगी, या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि पहली वाली संख्या जो होगी वो एल का मान होगी, ठीक है, एल का मान होगा, ठीक है। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है, 20, तो ये एल का मान हो गया, ठीक है। अब एच का मान निकालेंगे, तो एच का मान कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर हम देखेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 10 का, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 30 में से हम 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। तो हम क्या करते हैं, या तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमारा एच का मान निकल जाता है ना। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। या तो इनके बीच का अंतर देख लीजिए, इनके बीच का अंतर है 10, या आप ऐसे करिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, ठीक है। और जो एल का मान होता है वो छोटी वाली संख्या होती है, ठीक है। इसमें बहुलक वर्ग में जो छोटी संख्या होगी वो एल का मान होगी, है ना, कोई सा भी सवाल हो। चलिए हमने एल और एच के मान निकाल लिए, सभी के मान निकाल लिए। अब हम सूत्र लगाएंगे दोस्तों। तो सूत्र क्या होता है बहुलक का, बहुत ही आसान है, केवल आपको एक बार याद कर लेना है, ठीक है। बहुलक बराबर एल प्लस ब्रैकेट में होता है दोस्तों हमारा F1 और F0 माइनस में होता है, और इसके बाद दोस्तों नीचे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, ठीक है। तो ये होता है गुणा में H। तो ये होता है बहुलक का सूत्र, F1 और माइनस में F0, इसके बाद 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, सभी के मान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो सभी के मान यहाँ पर रखेंगे। एल का मान कितना है, 20 प्लस ब्रैकेट में क्या है, F1 का मान दोस्तों क्या है, F1, ठीक है, F1 का मान 9 है, तो 9 माइनस F0 का मान दोस्तों 6, F0 का मान 6। तो सभी का मान रखेंगे 2F1 यानी 2 गुणा F1 का मान क्या है, 9, तो 9 माइनस F0 का मान 6, तो 6, और इसके बाद क्या, F0 का मान हमने रख दिया F2 का मान 3, तो माइनस में 3, है ना दोस्तों, गुणा में H का मान कितना है, 10, H का मान 10, ठीक है, H का मान 10। तो अब इसको हल करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 ऐसा ही लिखा रहने देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना, ब्रैकेट को। तो 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, बटे 2 नेम 18 होता है ना, 2 नेम 18 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएंगी, ठीक है, ये माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 9, है ना। और इसके बाद दोस्तों गुणा में हमारा 10 है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 प्लस, और ऊपर 3 है हमारा, है ना। तो 18 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, 18 में से 9 जाएगा 9, ठीक है, गुणा में 10, है ना। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है, इसको काटेंगे, ऊपर नीचे संख्या कट जाएंगी, है ना। तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 तियाँ 9, है ना दोस्तों। इसके बाद हमारा क्या है, 20 प्लस, अब इसको आगे हल करेंगे, 20 प्लस है, और 20 प्लस लिख लिया 1/3, ठीक है। तो इस 1 की गुणा हम 10 से करेंगे तो 10 ही रहेगा, 10 एकम 10, बटे में हमारा क्या है, 3, ये वाला, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो बटे में 3, है ना। अब हमें 3 से भाग देना है 10 को, ठीक है, 3 से भाग देंगे हम 10 को। तो चलिए इसको भाग देते हैं, 3 से हमें भाग देना है, 3 से 10 को भाग देंगे, है ना। तो 3 तियाँ 9, एक बचा हमारा, ठीक है। तो एक में तो भाग जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 3 तियाँ होता है 9, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो एक बचेगा, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट तो लगा है,
3 3 9, इस तरह से चलता रहेगा दोस्तों। हम क्या करेंगे, पॉइंट के 2 यानी पॉइंट के बाद 2 अंकों तक हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको लिखते हैं, तो 20 प्लस, अब इसको हमने भाग दिया, है ना, 3 से भाग दिया 10 को, तो कितना आया, 3.33, 3.33, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल होता है जोड़ना। जो पॉइंट के पहले अंक है उसको आप इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है, यानी इसको इसके साथ जोड़ेंगे जो पॉइंट के पहले अंक है, ठीक है, इसके पहले जो है इसको आप इसमें जोड़ेंगे, है ना। तो 20 और 3 कितना हो गया, 23, 20 3 23, ठीक है, 20 3 23, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 20 3 23, और पॉइंट देखिए पॉइंट है यहाँ पर तो पॉइंट लगाएंगे, और 3 3 है तो 3 3, ठीक है। अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। बिना पॉइंट वाली संख्याएं एक तरफ यानी इस एक बार में जोड़ लेंगे, और जो पॉइंट वाली हैं उसको पॉइंट के बाद लिख लेंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, है ना, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुलक निकाल लिया, ठीक है, इसका बहुलक हमने निकाल लिया, है ना। तो बहुत ही आसान होता है, आपको क्या करना है, इस सूत्र को केवल रटना है, यानी इसको याद कर लीजिए, कैसे भी करके आप इसको याद कर लीजिए, है ना। चलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सवाल देंगे आपको, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आप क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट में आपको इसका आंसर हमें बताना है, और इसका हमें आंसर क्या करेंगे, सही सही बताएंगे, ठीक है दोस्तों, जल्दी नहीं करेंगे, यानी आपको सही करके इसको अच्छे से सॉल्व करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर संख्या क्या है आप देख सकते हैं, वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, इस तरह से आपको यानी छोटा ही सवाल है, आपको हल करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना दोस्तों। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।